गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है नौमी। आपको नौमी की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी ओर से। और आज ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग स्टार्ट तब करूँगी जब मेरी माता रानियाँ यहाँ पे बैठी रहेंगी, पर उस टाइम ध्यान ही नहीं आया क्योंकि उनको जाना था ऑफिस। तो उस टाइम ध्यान ही नहीं आया कि हमें वीडियो भी बनाना है। जब माता रानी सब निकल गई अपने अपने घर, तब याद आ रहा है हमने तो ब्लॉग ही नहीं बनाया। अब मैं अपने बड़े बेटे को पहले से ही कह रही थी कि मैं उनका ब्लॉग बना देना कि वो दिखा देना कि क्या क्या हमने किया है, कैसे हम कर रहे हैं, मतलब कुछ जो चीज़ जैसे है वो दिखा देना कि क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। उस टाइम वो भी कन्याओं को ढूंढने में बिजी हो गया, वो भी नहीं लाया। अब मैंने भी अपना फास्ट तोड़ दिया है। जो 9 दिन के मैंने व्रत रखे हुए, अपनी कन्याओं को विदा करके अब मैंने भी अपना फास्ट तोड़ दिया है। आज मैंने ये ऐसे, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे सराल में, मेरी दादी के नाम की है साड़ी। अब इसके साथ का मुझे ब्लाउज ही नहीं मिला। ऐसे भी होता है ना, सब कुछ पास होने के बाद कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो ये था मेरा आज का लुक, जो कि बड़ा फटाफट वाला हुआ। और अब कर दिया हमने दोनों देवर भाभी ने। आधे बर्तन उन्होंने धो दिए थे, आधा मैंने कर दिए। अब हम किचन उचन साफ़ करके उन्होंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। मैं अभी इतने बर्तन धोए, अब बाकी आधे बर्तन देवर ने धो दिए थे। उसके बाद भी मेरी टोकरी भर गई है। और अब हमने गैस साफ करके अब दूध चढ़ाया मैंने गर्म करने के लिए। बाकी झाड़ू मैंने कर दिया था, पर एक बार अब बार से झाड़ू लगाया हमने क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था। तो ये झाड़ू उड़ू लग के ये था हमारा, कल कर दिए थे मैंने। वो तो अच्छा हुआ मैंने कल चादर वगैरह सब चेंज कर दी थी, नहीं तो फिर हो जाती मेरी हालत आज ख़राब। सुबह उठी मैं 5 बजे। आज नहीं उठी मैं जल्दी क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना नहीं था, हस्बैंड ने जाना था, तो हस्बैंड के लिए तो हो जाता है। तो आज मैंने उनको पहले ही बोला हुआ था कि देखो मेरे 9 बढ़ते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमेशा तुम जल्दी चलते हो, मतलब हर चीज़ टाइम से तो करते हो ना, एक दिन लेट चली गई। तो आज मेरे हस्बैंड 8:30 बजे गए हमें, क्योंकि कन्याएँ ही नहीं मिली। खाना तो मेरा बन गया था, पर कन्याएँ इतनी बिजी थी ना, कभी इधर भाग गई कभी उधर भाग गई। फिर बाद में तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये सोचा था कि जितने हम गढ़वाली है ना परिवार के, तो इन्हीं की बुलाते हैं कि हो जा रही थी, मतलब पूरी 9 कन्याएँ ना। तो बाद में क्या हुआ कि वो सब इधर उधर होने लगे। मैंने कहा एक काम कर बेटा, तो कोई भी लिया तो 9 कन्याएँ लिया। ये रख दिया मैंने दोबारा से दूध। अब ये दूध है डेयरी का। अब पहले ये वाला दूध था, ये बच्चों के लिए गाय का। पहले भैंस वाला गर्म किया, फिर गाय का गर्म किया, ये जो बच्चों के लिए है। और अब डेयरी का दूध करें जो चाय के लिए। हमारे तीनों दूध अलग अलग आते हैं हमेशा। फिर रोज़ का है हमारा कि जैसे डेयरी का दूध तो कभी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, नहीं तो डेली का ये रूटीन हमारा। तो इतना दूध आता ही आता है हमारा। हम यहाँ पे आराम से बैठ जाते थे जब तक जो बोलते हैं ना, जो चीज़ सोच लो वो चीज़ होती नहीं कभी, है ना। ये मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है। ये भी मुझे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आज सोचा यही था कि मैं आज कन्याओं को बहुत अच्छे से मतलब विदा करूँगी, या मैंने बहुत अच्छे से वो करूँगी। एक तो क्या होता है ना, बीच में ना मूड ख़राब हो जाता है मेरा, मैं सही बताऊँ तो। अब मैं लेट गई हूँ क्योंकि मुझे बैठने का बिल्कुल मन कर रहा है। बीच बीच में मेरा मूड ख़राब हो जाता है। जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बोलती करने दो, कोई भी आता है जाता है। अब देखो कन्याएँ आती हैं, ठीक है। अब ये पंडित का ये को ना साइड करना पड़ेगा, अगर तुम्हें कन्याएँ जमानी है तो, है ना। क्या होता है ना कि अब तुमने इसको बुला दिया, अब हमने ये बोला था कि ये आने चाहिए थे, ये आ। अरे तो यार कोई भी आओ, कन्याएँ जमानी है ना हमने, तो कोई भी आओ। मेरा मानना यही है कि जब मुझे कन्या जमानी है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन क्या है कौन क्या है, मैं सबको ले आती हूँ। जो मैं तो गई पहले मैंने अपना बेटा भेज रखा था कि जा जितने गढ़वाली हैं उनको लिया बुला के। अब कोई है ही नहीं एक जगह कन्या। गढ़वाली भी थे पर सारी कन्याएँ गढ़वाली एक जगह है ही नहीं, तो कहाँ से लाऊंगी मैं। उसमें तो ये बोलते हैं कि मतलब कि कन्याएँ तो कोई भी हो, गढ़वाली हो चाहे
कोई भी हो, खिलाना होता है बस, है ना। तो मैंने अपनी गली के जितने भी छोटे बच्चे थे, मतलब मैं तो लाई तो मैं 9 को ही थी, पर उसके बाद वो क्या हुआ कि बस वो छोटे-छोटे बच्चे तो ठहरे हैं ना, तो उन्होंने देखा कि यार इनके घर में गए पार्लर वाली आंटी। मेरे को ज़्यादातर ना लोग यहाँ पे बच्चे ना पार्लर वाली आंटी के नाम से ही बोलते हैं। तो उनको ये था कि पार्लर वाली आंटी पता नहीं क्या देगी, क्योंकि मैंने पिछली बार कुछ और दिया था तो उनको काफ़ी बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो उनको लगा कि कहीं पार्लर वाली आंटी उनको दे दे, हमें ना दे, है ना। तो वो सारे बच्चे आ गए, जितने बच्चे थे हमारी गली के। पहले कोई नहीं मिला, और जब मिला तो भरपूर भरपूर माताएँ आ गई। तो कोई नहीं, हम तो उतना ठीक है, भरपूर माताएँ भी आई तो सब पूरा हो गया। माता रानी ने सब पूरा किया, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने खाना बनाया था, मेरा सारा खाना समाप्त, कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि मेरी हलवा, पूरी, पकौड़ी, गीले छोले, सूखे छोले सब बनाए थे मैंने। मतलब तरी वाले छोले भी बनाए थे, छोले आलू बनाए थे तरी वाले, और सूखे चने वैसे अलग बना रखे थे ना। तो कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में रह गए थे मैं देवर। मैंने कहा थोड़ी सी सब्ज़ी मेरे को भी दे देना, अब बाकी तुम खा लो, क्योंकि मन नहीं करता है ना, जब व्रत खोलो तो मन नहीं करता खाने का। मैं कहा मेरे को तो थोड़ा-सा खाना है, तुम एक-एक चम्मच दे दो, जो है वही दे दो, मेरे कुछ वो नहीं है। मैंने कहा मेरी तो आँखें ऐसे अभी भी ऐसे हो रहा है, मैं वीडियो बनाने में मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे नींद आ रही है। नहीं हो जाता, तेल का नशा जो होता है ना वो चढ़ जाता है ना। तो मेरी शक्ल देख रहे हो क्या, 12 बज रखे हैं, और लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, अरे तू फ़िल्टर क्यों नहीं लगाती? मैंने कहा यार मुँह पे इतने फ़िल्टर है तो ये सारे फ़िल्टर ही फ़िल्टर मुझे, मैं सही बताऊँ, मुझे पसंद नहीं है। और नहीं तो मेरे यहाँ देखो, हाथ ज़्यादा गोरे हैं, मुँह काला पर कोई बात नहीं मैं कभी फ़िल्टर नहीं लगाती। मैंने आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक मैंने कोई फ़ोटो ऐसे नहीं खींची होगी कि हाँ, जहाँ मैंने फ़िल्टर लगाया होगा या मैंने कुछ किया होगा, ना। ना मुझे करना आता था, और ना मुझे आता है, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे आता है, पर मैं कभी यूज़ नहीं करती मतलब फ़िल्टर। मैं ये चीज़ें ना कम वो करती हूँ। फ़ोन में भी मैं बहुत कम घुसती थी। ये मेरे बेटे ने कर दिया है मेरे लिए, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे फिर अब ये अच्छा लगने लग गया, कोई बात नहीं, अपनी बातें भी शेयर करनी चाहिए। हर चीज़ वो हो जाता है, एक माइंड से ना माइंड फ्रेश हो जाता है मतलब, है ना, ऐसे बात-वूत करके। तो चलो, अब ये कन्या है तो जिम गई है। अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, अब दूध-वूध गरम करके नीचे जाके लेटती हूँ, या अभी बच्चों को मैंने वैसे पढ़ने के लिए बिठा रखा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी ज़िम्मा मेरे ऊपर ही है ना बच्चों को पढ़ाने का ज़िम्मा भी मेरे ऊपर ही है, तभी मुझे बच्चों को देखना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ मम्मी-पापा के कमरे में हूँ, ये हाथ में मैंने ये पकड़ रखा है। नींद ऐसे आ रही है मुझे, हाँ, बस भयंकर वाली। तो चलो मिलती हूँ फिर अभी आपको थोड़ी देर में। पहले दूध गर्म कर दो, नहीं तो पता चला दूध नीचे गिर गया, क्योंकि मेरा दूध ऐसे ही होता है, सामने-सामने ना नीचे गिर जाता है। दूध की और मेरी बहुत गंदी दुश्मनी है। ठीक है, दूध गर्म करने के बाद अब नीचे मिलती हूँ। अब आ गई मैं अपने रोज़ की तरह गेटअप पे अपने वापस सूट पे, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना भी था। तब तक मुझे याद आया मेरी बहन का भी बर्थडे था आज। मैं कहा उसको कॉल करती तो कॉल उठा नहीं रही है। मैं कहा चलो भैया, बोला मैंने ये था कि मैं नीचे जाऊँगी जब, तब मैं कॉल करूँगी, और मतलब कॉल करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। फिर नीचे गई, लेट गई, तब तक किसी का फ़ोन आ गया। मुझे बोल नहीं रही थी मुझे नींद आ रही है, नशा-वशा लग जाता है ना खाना खाने का बाद। तब तक किसी का कॉल आ गया, उसी के साथ खी करने में सारी नींद गायब हो गई। अब मैं खाना बना रही हूँ दिन का। अब दिन में मेरे बन रहा है दाल चावल। अब मेरे भाई का भी फ़ोन आने लग गया, 1 मिनट। अब ये बहुत दिनों बाद चल रहा है मेरा ये दाल चावल और प्लस ये मूली की भुर्जी। ये मूली की भुर्जी मुझे ऐसे बहुत पसंद है जिसमें मूली भी हो, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे वाली मिक्स दाल बनाई मैंने फटाफट।
ये हो चुकी है मेरी शाम के बजे हैं 7 और शाम के 7 बजे मैं रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, जो कि आज मैं बना रही हूँ ये कच्चे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल है, दाल भी है, चावल भी है। तो आज कच्चे केले की सब्ज़ी मम्मी ने कच्चे केले की सब्ज़ी ठीक है भैया बना ली। वो हाजिर है। ऐसे बता दो ना मुझे काम कि हाँ ये बना दे, तो 5 मिनट नहीं लगते मुझे काम करने में। ऐसे काम बता दो। तो अब इसमें मैंने डाल रखा है जख्या का तड़का, जख्या और प्लस जीरा। अब डालूंगा और लगा दूँगी ढक्कन में, तो मेरे पूरे ड्रॉली को धुआं मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत चलाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं इसको टमाटर डालती हूँ फटाफट से ढक्कन लगा देती हूँ, तो जो धुआं नहीं होता है वो सब इसी के अंदर ही रह जाता है। और किचन की हालत देखो मेरी क्या बुरी हो रखी है, क्योंकि ये मैंने पता नहीं क्या किया इसमें। सब्जी निकाली बाहर, सारा खिला दिया। ये गाय के लिए है कुछ इसमें। अभी मैंने हमने चाय पी तो चाय के बर्तन थे, तो चाय के बर्तन धोए मैंने अभी। इनको लगा देती हूँ रैक पे, क्योंकि मैं गीले बर्तन रैक पे ना नहीं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पानी ना बहुत बेकार है। बदरपुर में पानी बहुत बेकार है। यहाँ क्या होता है, पानी जैसे रैक पे लगता है ना, पानी पूरा जंक लग जाता है। मतलब किसी चीज़ पे भी पानी लगता है ना, लोहे की चीज़ पे, तो जंक लग जाती है चीज़ें। इसलिए हम पहले अच्छे से उसको नीचे स्लिप में निखरने देते पानी, तब डालते हैं, तब ऊपर रखते हैं रैक पे। तो ये पानी निखर गया मेरा, तो ये हटा दी मैंने। बच्चों के लिए सेक वगैरह बनाया था। मेरे छोटे वाले को सेक देना, बस बनाना सेक दे दो, मैंने सेक दे दो। मतलब मेहनत ना करनी पड़ेगी इस चीज़ पर, वो चीज़ है। चबाने में कोई मेहनत ना करनी पड़े, सीधे हम घटा दें ऐसी चीज़ है ना। और आज मैंने पता नहीं कि मैं नीचे से जब ऊपर आती हूँ तो मैं वो लाना भूल जाती हूँ। माइक नीचे और मैं ऊपर हूँ। पर खैर आ रही होगी आवाज़, क्योंकि मैं कोई बोल रही हूँ, आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये हो जाए मेरे टमाटर हल्के से सॉफ्ट, और जब सॉफ्ट हो जाए तो इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी मसाले 2 चम्मच डाल देते भर के। तो मेरे बच्चे भी खाएंगे तो मिर्ची भी डाल देती है ठीक खा लो, क्योंकि केले की सब्ज़ी में मीठी मीठी अच्छी नहीं लगती। नमक स्वाद अनुसार डालना। आज तो मैं टेस्ट कर सकती हूँ नमक को, नमक मिर्ची को, क्योंकि परसों मैंने केले की सब्ज़ी अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी मैंने एक दिन ना। उस दिन अच्छी नहीं बनी। कैसे हुई वो, फीकी फीकी सी, मतलब केलों में कहीं पे तो जा रखा है ये मसाला और कहीं पे जाएगा मेरा मसाला। अब ये डाल दे और इसको तुरंत बाजू की, क्योंकि ये टमाटर तो सॉफ्ट हो ही चुके हैं, तुरंत बाजू डाल दो। मेरे चौथे में चिपक जाती थाली पे। थाली पे जब हाथ काटे तो हाथ भी काले हो जाते हैं। निकली मेरी थाली में से हाथ छुड़ाने पड़ेंगे, आज थोड़े बहुत निकल गए ऐसे फ्राई करना। बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। पहले तो मैं नहीं खाती थी, मैं बोलती हर क्या खाते हैं यार यहाँ पे ना, कुरमुरू परमल पता नहीं क्या क्या सब चीज़ खाते हैं यहाँ पे सब्ज़ी। और मैंने वो सब्ज़ी अपने मैके में नहीं खाई थी, इसलिए काफ़ी बनाते हैं तो। पर अब जब बनाने लगी तो अब खुद लगने लगता है मतलब ठीक है। आज मैंने केले गोल गोल नहीं काटे, आज मैंने काटे लंबे, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि हमारे थोड़ी सी ना मतलब हल्का से ग्रेवी वाला बनाना, तो हल्की सी ग्रेवी करेंगे इसलिए मैंने लंबे करे। मैं तो लंबे में ना मसाला अच्छे से चला। अब इसको मैं काट में काट लूँगी। चलो करते हैं फिर आज की ब्लॉग की एंडिंग। अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। देखते हैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ। केले की सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई नहीं, ग्रेवी मैंने कैसी ग्रेवी बनाई है ना, मैं दिखाती हूँ मैंने कैसी ग्रेवी बनाई। क्योंकि मैं लाई हूँ मैंने नीचे,
क्योंकि मम्मी पापा को तो मैंने दे दिया है। आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने उसको। देखो ऐसे ग्रेवी वाला, क्योंकि मम्मी पापा से ना सूखी नहीं खाई जाती, ऐसे बनाना पड़ता है उनके लिए मुझे। तो कोई तो सोचेगा केले की सब्ज़ी में करी कर दी, पर बहुत टेस्टी होती है ऐसे करके। टमाटर थोड़े ज़्यादा डालना, क्योंकि जितना खट्टा उतना मस्त। इसको तुम चावल के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही रहता है। ये मेरे बिस्तर का हाल देख लिया क्या हो रखा। मैं लेटी हुई थी ना यहाँ पे, इसलिए कुछ हो गया। ये दोनों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते यहीं हैं क्योंकि यहाँ पे लाइटें ज़्यादा है ना, मैं बोलती यहीं पर पढ़ो लाइट है। ये मेरे पंडित जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, जब मैं हर बार लाइन खींचता हूँ ये फट जाता है। कैसे फट जाता है? ये पीछे भी फट गया, इनकी वजह से ये भी फट गया। तो कोई बात नहीं, फट गया ना, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, आप कुछ नहीं कर सकते ना। ये बैग फिर उल्टा कर दिया, सीधा करो इसको। इन मेरे दोनों बच्चों पे कोई तमीज़ नहीं है इसमें, हमने की दोनों के दोनों बैग के उल्टा रखते हैं। और भाई के ऊपर बैठे। हाँ, तो स्टूल ला ना, स्टूल में कर काम, स्टूल में अच्छा सा होगा वो ला, राइटिंग अच्छी बनेगी। और एक ये है, ये कबाड़ी राइटिंग वाला, ये क्या है? वही पेन है जो अभी लाया है। तो उसमें ब्लू थी, वो क्या थी? ये ब्लैक पेन है। तो ब्लैक इस पेन से क्यों कर रहा है? ये जेल पेन है ना ब्लैक, इससे क्यों काम कर रहा है? मल्टी पेन ला रखा है ना, ट्यूशन का काम तो उससे कर सकता है, जेल पेन तो स्कूल के लिए चाहिए होती है ना। तो फिर वही लाया करो ना जो चाहिए होती है। क्या किस वाले से चला है? इस वाले से ये लिखा है। हाँ, तो लाइट ही लिखेगा, वो बॉल पेन है, वो जेल पेन है। ये देखो स्टडी टेबल इनका नहीं निकल रहा है, जबकि इनके पास स्टडी टेबल है पूरा, अंदर तो बड़ा स्टडी टेबल है, पर नहीं। मारूंगी थप्पड़। एक गुड्डा हटा सकता, साइड में रख सकता, गुड्डे को पढ़ते समय गुड्डे के ऊपर मारूंगी तो निकालो वो। ये देखो अभी उस पे मैं साफ नहीं करूंगी। और वहाँ तुमने खिलौने भी फेंक रखे हैं। चल अभी निकल गया, अभी इसी में पढ़ ले। पर बैठो नीचे ना, स्टूल में नहीं बैठो, नीचे बैठो। तो भाई कौन सा ऊंचे में बैठ रखा है ना, वो नीचे में नहीं है। ये देख रहे हो ऐसे लड़ाई हो रही है ब्लॉक के बीच में, तो ये क्या करूं मैं? भाई ये भाई हो, ये दिमाग खराब कर देते दोनों मेरा। तो कुछ नहीं रहता चारा, तब इन दोनों को पीटने के सिवाय। तो चलो रखती हूँ फिर आज के ब्लॉग को इतना ही, है ना। मिलती हूँ फिर आपको कल के ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। ये ब्लॉग आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा, जो कि अभी मेरी गुड नाइट होएगी। अभी तो क्या हो रही है, अभी तो 8 बज रहे हैं, पर हमारी गुड नाइट हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो बाय बाय। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।